गंगा सप्तमी की कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग लोक से शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा जेठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दायिनी क्षिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथी के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथी ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण आयत को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों से गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य पौराणिक एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ है। एक अन्य मानता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया है। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जन्म हुआ था। बोलो गंगा मैया की जय।